प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये दौरा 3 दशक के बाद हुआ है। वो दीक्षा भूमि गए जहां डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद दिया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया। आरएसएस का मतलब भारत की संस्कृति के हिसाब से बताया। देखिए। पीएम मोदी की ये तस्वीरें बेहद खास है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। आखिर पीएम मोदी नागपुर में संघ के दफ्तर क्यों पहुंचे? पीएम मोदी ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये दौरा 3 दशक बाद हुआ है। पीएम मोदी नागपुर में दीक्षा भूमि गए जहां डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद दिया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया। आरएसएस का मतलब भारत की संस्कृति के हिसाब से बताया। आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का संघ मुख्यालय का यह पहला दौरा है। इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पहले पीएम मोदी 16 जुलाई 2013 को लोकसभा चुनाव 2014 के बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस दफ्तर पहुंचे थे। 2012 में संघ के सर संघ चालक रहे के.एस. सुदर्शन के निधन पर भी पीएम मोदी नागपुर पहुंचे थे। 12 साल बाद एक बार फिर से नागपुर पहुंचे पीएम मोदी। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल बना रहा है, इसलिए पीएम मोदी का दौरा आरएसएस के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने का एक बड़ा संकेत है। पहली बार कोई नेता पीएम रहते हुए संघ मुख्यालय पहुंचा। ये दौरा सिर्फ एक यात्रा भर नहीं, बल्कि इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। बीजेपी का वैचारिक आधार है आरएसएस। राम मंदिर, धारा 370 की समाप्ति और यूसीसी संघ के एजेंडे में रहा है। बीजेपी के लिए चुनावी मशीनरी का काम करता है संघ। डोर टू डोर कैंपेन हो, वोटर को जागरूक करना हो या रणनीति में संघ की भूमिका रही है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की पृष्ठभूमि भी संघ रही है। तमाम बातों के बीच कई बार ऐसी खबरें आई जब दावा किया गया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव जब बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 2024 में नाराजगी और आत्ममंथन का दौर चला। राम मंदिर एजेंडा रहा, अयोध्या सीट भी बीजेपी हार गई। आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की कई खबरें आई। संघ ने बीजेपी की रणनीति को नतीजों का जिम्मेदार बताया था। मोदी के संघ कार्यालय में जाने को बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को नॉर्मल होने से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि नागपुर में आरएसएस के मंच पर पीएम मोदी आरएसएस का मतलब समझाते नजर आए। लाखों लोगों की मदद की, यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवक।
कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के कई मायने हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा की अटकलें रही। आने वाले चुनाव के लिए संघ के साथ की उम्मीद नजर आई। संघ के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। पीएम मोदी का दौरा निश्चित तौर पर रिश्ते सुधारने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आरएसएस और बीजेपी में तनाव कम करने, सहयोग को बढ़ाने और एकता का संदेश देने का ये दौरा सफल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।